संघ शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, जैसा कि इस कोरोना काल में आप घर पे सकुशल होंगे और विद्यार्थियों, आज का जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वो हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आता है। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत की अगर मैं बात करूं तो वह कारक है और कारक जो है ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और कारक इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि जैसे कि हम आगे भी बताना चाहेंगे कि कर्ता कारक है। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से द्वारा अर्थ में तृतीया, संप्रदान के लिए को चतुर्थी, अपादान से अलग अर्थ होने में पंचमी, संबंध काकी के रारी रे षष्ठी, अधिकरण में पर आदि सप्तमी, संबोधन हे अरे भो आदि प्रथमा। तो इस तरह से हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि कारक किसे कहते हैं और इसकी चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज इसी के बारे में जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, कारक को समझते हैं। कारक के बारे में जानते हैं, देखते हैं कारक किसे कहते हैं। हिंदी और संस्कृत में कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारक की अगर हम परिभाषा देखें तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्या होता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्या है, वाक्यों की क्रिया से सीधा संबंध जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, श्याम ने साइकिल खरीदी, राम ने रावण को मारा, राधा का कलम से लिखती हैं, हम बालकों के लिए फल लाए, पेड़ से पत्ते गिरे, उस टोकरी के फल मीठे हैं। अब इसमें जो गोल गोल किए हुए हैं, जैसे ने है, को है, से है, के है, से है, के है, तो इस तरह की जो वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्रमशः हमें क्या होता है, जैसे श्याम के साथ क्या ने है, रावण के साथ को है, कलम के साथ से है, बालकों के लिए साथ जो है के लिए है, पेड़ के साथ से है। तो इस तरह के जो चिन्ह लगे हुए हैं, इन चिन्हों के कारण ही क्या है, वाक्यों में या वाक्य के स्वरूप में क्या हो जाता है, एक भिन्नता आ जाती है, एक परिवर्तन हो जाता है ना। तो उसे हम कह सकते हैं यह कारक के रूप में। अगर कारक की अगर हम परिभाषा देखें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ जब संबंध जोड़ने वाले शब्द हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे या कारक कहलाते हैं। और आगे देखें, विभक्ति या प्रसर्ग। तो कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। इसमें जो चिन्ह होते हैं, ठीक, जैसे इसमें क्या है, ने, को, कौमा से, कौमा के लिए, कौमा में, पर, कौमा का, की के, हे, अरे आदि। इस तरह के इसमें क्या होंगे? चिन्ह होंगे। और जो कारक के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के कारक के क्या होते हैं? भेद होते। अब जो हम पहला देखते हैं, कर्ता कारक, इसमें क्या होता है, वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से काम करने वाला का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे जय ने पुस्तक पढ़ी, करण रोटी खाता है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता जय है, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह है। दूसरे वाक्य के कर्ता करण है, लेकिन उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं है। इसका नियम यह है कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। वह काम करता है, वह काम करेगा, इस तरह से। और जो दूसरा है कर्म कारक, इसमें क्या होता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े अथवा उस क्रिया के करने में क्या होता है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है और उस जिसके बिना वो क्रिया नहीं हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है को है,
एक उदाहरण हम देखते हैं, वो अपने भाई को पढ़ाना सिखाता है। दूसरा है एली ने पुस्तक पढ़ी। अब दोनों वाक्यों में अगर हम ध्यान से पढ़ने पर मालूम होता है कि प्रथम वाक्य में क्या है, सिखाता है, तो क्या है, क्रिया का फल जो है भाई पर पड़ रहा है, अतः भाई को कर्म कारक है। भाई के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है। और दूसरे वाक्य में अगर पढ़ी क्रिया का जो है फल है, अतः भाई को कर्म कारक है। भाई के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है, तो इस प्रकार से जो है इसमें क्या है, कर्म कारक है। तीसरा जो है यहाँ पर दिया है करण कारक। इसका क्या होता है, करण का अर्थ है साधन, और साधन वह होता है जिसकी सहायता से हम क्या है, काम किया जाता है। जब हम देखें शब्द के जिस रूप से क्या होता है, क्रिया का साधन यानी सहायक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। करण कारक के चिन्ह क्या हैं, से, द्वारा, के द्वारा जैसे हैं। जैसे क्या है, वीरेन फुटबॉल खेलता है, तो इसमें क्या होगा, फुटबॉल जो है कहीं न कहीं करण कारक का उदाहरण है, एक उदाहरण के रूप में माना जा सकता है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान किसे कहेंगे, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब इसका चिन्ह क्या है, के लिए को, जैसे कहा माता बच्चों के लिए मिठाई लाई, ठीक है। और अगर हम कहें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बालकों ने मिठाई बांटी गई, दी गई, तो क्या होगा, बच्चों के लिए व बालकों के लिए शब्द क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक के रूप में। अगला है अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, अर्थात जहां से कोई वस्तु अलग होती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का चिन्ह क्या है, से है। जैसे हमने कहा हिमालय से गंगा निकलती है, पहाड़ से पत्थर गिरा। अब यहाँ क्या है, हिमालय से और पहाड़ से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। इसमें क्या होता है ना, कारक में किसी में से भी पृथकता पाई जाती है। पृथकता का मतलब मेरा ये है, अलग होने से। अगला छठा जो है संबंध कारक है। संबंध क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से दिखाने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, संबंध कारक। अब जैसे संबंध में क्या चिन्ह होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, है ना। जैसे उसका, उसकी, उनके, मेरे, मेरा, तुम्हारा, हमारे, जैसे इस तरह के क्या होते हैं, इसके चिन्ह के रूप में जाना जा सकता है। जैसे एक दो उदाहरण देखें, यह तुम्हारा विद्यालय है, या वह मेरा घर है, यह अली का भाई है, अन्ना की बहन स्कूल नहीं गई। तो इसमें क्या है, तुम्हारा, मेरा, अली का, अन्ना की, इसमें क्या है, शब्द में संबंध कारक है। और अगला है जो सातवां है अधिकरण कारक। इसमें क्या होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह पर क्या है, पर है। जैसे डेविड घर में है और पेड़ पर पक्षी रहते हैं। अब इसमें क्या है, घर में या पेड़ पर जो है इनमें ये क्रिया क्या प्रकट हो रही है, इसमें अधिकरण की। और अगला जो लास्ट है संबोधन कारक है। संज्ञा के जिस रूप से जो है किसी को पुकारने अथवा संबोधित करने का जो बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक। इसमें क्या होता है, इसका जो चिन्ह है, हे, ओ, अरे, भो, इस तरीके से। जैसे हमने कहा कि अरे लड़के फूल मत तोड़ो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ओ बालक तुम यहाँ क्यों आए। तो इसमें जो है अरे, हे या ओ क्या दर्शा रहा है, संबंध बोधक के रूप में दर्शा रहा है। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आज कारक के बारे में आपके सम्मुख थोड़ा डिस्कशन करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपना ख्याल भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।